अरे मतदाता मैं हूँ, जी। लेकिन इन नेताओं के भाषण से मैं बिल्कुल असंतुष्ट हूँ। बिल्कुल आप क्योंकि आज के नेता जितने हैं वो जो है जो राजनीति कर रहे हैं धर्म और जाति राजनीति कर रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात से जी, जहाँ तक बाबू मित्र सेन यादव की बात है, जी, वो जमीनी नेता थे, जी। लेकिन कि लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि वो एक एससी यहाँ से सांसद कैसे हो गया सामान्य सीट से, जो मुझे मेरी समझ में आया। क्या और क्या वो हिंदू नहीं है मेरे दृष्टिकोण में, आपकी मैं क्या राय बता है इस रहा पर? हूँ, हाँ, आपसे बहुत अच्छा आपने सवाल किया। जी, ब्राह्मण हूँ, जी, तो क्या मैं भाजपा का गुलाम हूँ? बिल्कुल आपने दादा हैं, देखिए अभी आ रहे हैं बाजार से सामान ला के, देखिए साइकिल पे हैं, देखिए साइकिल दौड़ाएंगे कि नहीं? अरे अरे क्यों नहीं भाई, आप भी मतदाता हैं। अरे मतदाता मैं हूँ, जी, लेकिन इन नेताओं के भाषण से मैं बिल्कुल असंतुष्ट हूँ। बिल्कुल आप असंतुष्ट, आप ही की तो बात देखिए, अभी आपने बात मुद्दे की कर दी। देखिए अब आप हमारी बात सुन लीजिए। आप प्रबुद्ध हैं, वरिष्ठ हैं, आपने समय देखा है, अनुभव जो है वो सब चीज का गुरु होता है। सारी ज्ञान एक तरफ, अनुभव एक तरफ। आपकी क्या राय है, आपकी राय मैं सुनना चाहता हूँ। ऐसा है, राय तो यह है जी, कि हकीकत में मुझे जो है जी, नेताओं के भाषण से बहुत ही मैं असंतुष्ट रहता हूँ, जी, क्योंकि आज के नेता जितने हैं वो जो है जो राजनीति कर रहे हैं धर्म और जाति राजनीति कर रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। इस बात से मैं सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा, जनसामान्य का मुद्दा कहीं तो ना कहीं अब खो गया सवाल है कि जो असल मुद्दे हैं जी, उससे ये लोग हट करके अपने वोट के राजनीति करते हैं, जी, और ये देश के लिए घातक है मेरे विचार से। विचार बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल आपका तो विचार सवाल ये उठता है कि जहाँ तक वोट की बात है, जी, हम जहाँ जहाँ वोट देंगे जी, जी, इन्हीं नेताओं के मुद्दे के ऊपर ही हमारे वोट की व्याख्या की जाएगी। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल कहीं ना कहीं जातियों में बांटा गया, धर्मों में बांटा अगर गया। मैं कहूँ कि मैं बीजेपी के मैं कमल वोट दूंगा तो ये कहेंगे कि हिंदूवादी है। जी, मैं अगर जो है सपा को वोट देता हूँ, ये कहा जाएगा कि ये जो है हिंदू विरोधी हैं। हाँ, हिंदू विरोधी। मैं अगर बसपा को दो कहे तो कहा जाता है कि जो है हरिजन समर्थक है। तो जी, सवाल ये उठता है कि मैं कहीं भी वोट दूं, जी, वो अपने ढंग से व्याख्या करेंगे। अब वो आपका मताधिकार है। इसलिए हम आपसे, आप अनुभवी लगे, आपकी बातों से मुझे ये लगा। अब मैं आपसे कुछ सवाल और भी बेहतर पूछने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये क्षेत्र जो है मिल्कीपुर विधानसभा सीट, यहाँ से 5 बार यहाँ से स्वर्गीय मित्रसेन यादव बाबूजी, जिनको बाबूजी के नाम से संबोधित किया जाता है, उनकी धरती मानी जाती है और यहाँ की राजनीति के केंद्र बिंदु भी माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि उनका इस जो चुनाव उपचुनाव होना, इनका प्रभाव रहेगा? देखिए, जहाँ तक बाबू मित्र सेन यादव की बात है, जी, वो जमीनी नेता थे, जी, लेकिन आज मैं किसी जमीनी नेता को नहीं देख रहा हूँ जी, कि जो कहीं भी चुनाव लड़े वो जमीनी नेता हो। जी, 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 उसका अभाव है। आज जो है पार्टी हावी है, जी, जमीनी नेता हावी नहीं है। जी, अगर मेरे उससे देखा जाए जी, तो जितने भी प्रत्याशी आए हैं, जी, कोई मिल्कीपुर क्षेत्र का जमीनी नेता नहीं है। जी, अवधेश प्रसाद जी को तो मैं कह सकता हूँ कि भाई चाहे वो जो है साहौर लड़े हों, चाहे वो जो है मिल्कीपुर लड़े हों, चाहे जी, संसद लड़े हों, जी, कम से कम अपने उन्होंने जो है जो लोग उनसे हाँ, जुड़े हैं और कहीं ना कहीं उनके बीच में जाते आते रहते हैं, जो मैंने सुना है, मैंने भी चर्चा की तो मुझे तो पता अब लगा। मैं क्या आपसे अपना विचार व्यक्त कर दूं कि मैं अवधेश के पास आपने जाऊंगा। जो विचार कहा, बहुत गुड़ बात आपने कही, ये सभी लोगों के पास ये जानकारियां नहीं है जी। तो क्या लग रहा है, जैसे आपने जो अभी कहा कि आपके दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं जमीनी नेता के तौर पे आप कह लीजिए या सामाजिक मैं प्रशंसा करूंगा जी, जो आपने हकीकत जो है आपने वो बयां किया कि यहाँ पे जो जमीनी नेता उसकी आपने बात की, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे अभी मैंने देखा, मैं जो जाता हूँ कहीं ना कहीं एक जो सवर्ण लाभी है, उनकी बात यह है कि वो लोग इसलिए अभी मैं आपको नहीं वो चीजें मैं कहना चाह रहा था, लेकिन आप बात पड़ रही है तो मुझे कहना पड़ रहा है कि लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि वो एक एससी यहाँ से सांसद कैसे हो गया सामान्य सीट से, जो मुझे मेरी समझ में आया। क्या और क्या वो हिंदू नहीं है मेरे दृष्टिकोण में, आपकी क्या राय है इस पर? हाँ, आपसे बहुत अच्छा आपने सवाल किया। जी, हमारे कहने का मतलब है कि क्या है ये देश जी,
जात पे चलेगा कि धर्म पे चलेगा कि योग्यता पे चलेगा? जी बिल्कुल। अगर देखिए जो आपने कहा, आपने सवाल पूछा कि क्या ये जाति पे चलेगा, क्या ये धर्म पे चलेगा, या देखिए योग्यता ये पे? बीमारियां हैं मेरी जानकारी के हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से हाँ, ये समाज के लिए बीमारियां हैं। बीमारी कहीं ना कहीं हमारा समाज जातियों में बट रहा है, हमारा समाज धर्मों में बट रहा कौन है, बांट रहा है? राजनेता बांट रहे हैं, तो उसी की बात हो रही तो है। वही तो दिक्कत आ रही है। कोई जो है यही तो सवाल मुझसे पूछा जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ जी कि क्या मैं ब्राह्मण हूँ जी तो क्या मैं भाजपा का गुलाम हूँ? बिल्कुल, आपने बिल्कुल बात सही कही। आपका पहले आप शुभ नाम बता गुलाम दीजिए, नहीं हूँ। आप शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम सहदेव तिवारी है। जी आप तिवारी जी हैं। आपकी बात मुझे समझ में आई। आप एक उस सामाजिक एक सामाजिक जो सामाजिक एका की बात कर रहे हैं, आप धार्मिक एका की बात कर रहे हैं, आप असली राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, जो राष्ट्र की जो आत्मा है, आपने उसकी बात की। मैं एक पत्रकार हूँ, आपसे प्रबुद्ध नहीं हूँ, मैं बहुत अभी छोटी है उम्र में, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कहीं ना कहीं जो आपने बात कही वो आप एक क्रांतिकारी विचारधारा की बातें हैं ये। क्योंकि एक धर्म को लेके चलना आसान है, एक पार्टी का पक्ष लेके किसी का गुलाम बन के चलना आसान है, लेकिन एक क्रांतिकारी ही इस बात को कह सकता है कि मैं सर्व समाज के साथ खड़ा हूँ। तो इस पर आपकी क्या राय है, जो अभी मौजूदा राजनीति चल रही है कितनी बेहतर है जनता के हित के लिए? मैं तो जो राजनीति है ये जनता के हित में तो मैं देश के हित में तो नहीं कहूँगा, जी जात के हित में, बड़ के हित में मैं कह सकता हूँ। नहीं, अब यहाँ पे आपने जब अगर देश की बात होगी तो ये चीजें अपने स्वतः अपने आप यहाँ से पृथक हो जाती हैं। हाँ, तो हित बता रहे हैं। ये बातें तब यहाँ पृथक हो जाती हैं जब आप एक धर्म की बात करेंगे और जात की बात करेंगे, तो ये देश की राष्ट्रवाद नहीं है। ये राष्ट्रवाद में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, गंगा जमनी तहजीब भी है, और हम लोग अयोध्या प्रभु श्री राम की धरती से हैं, और यहाँ की मर्यादा ही सबसे बड़ी, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। उन्होंने निषाद को भी गले लगाया, उन्होंने जो है भील को भी गले लगाया, उन्होंने जो है सबरी के जूठे बेर खाए, उन्होंने मर्यादा का संदेश दिया। मैं बता रहा हूँ जी अगर जो है, जी मैं अपनी बात कर रहा हूँ जी बिल्कुल, आप अपनी बात कीजिए, आप अपनी बात कीजिए। आज जो है जी इन महापुरुषों को भी जात में विभाजित किया जा रहा है। जी बिल्कुल, भगवान तक को विभाजित कर दिया। अब बता रहे हैं कैसे कर रहे हैं। जी आज जो है जी वाल्मीकि जी को जी इसलिए जो है ज्यादा महत्व दिया जा रहा है कि वो किस समाज के हैं। जी ये नहीं कि उतने प्रकांड में उन्होंने ये रच दिया है। जी उनके गुण ये नहीं प्रचार किया जा रहा है कि उन्होंने रामायण लिखा। जी रैदास को पूजा जाता है, इसलिए पूजा जाता है, इसलिए कहा जाता है कुछ चमार के हैं। जी तो सवाल है जिन महापुरुषों को जब जात में बांट दिया जा रहा है, जी इससे अच्छी राजनीति क्या होगी? बिल्कुल, मैं अब बता रहा हूँ। जी परशुराम जयंती किसी समय जो है मुलायम सिंह यादव में छुट्टी होती थी, जी और परशुराम को ब्राह्मण माना जाता था। जी आज वो जो है, अब हम ब्राह्मण हैं, जी बिल्कुल, मैं ब्राह्मण हूँ, जी सबको खुश करने के लिए इन महापुरुषों को जो है जान बदल दिया गया जी और परशुराम को नैपथ्य में डाल दिया गया। जी मैं गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं गलत बोल रहा हूँ? आप सही कह रहे हैं। तो जब सवाल है कोई महापुरुष जात में होता है, बिल्कुल, गुण में होता है। उन्होंने तो इस चीज की कोशिश की, उनकी विचारधारा ये रही कि समाज को एक किया जाए, जातियों में ना बांटा जाए, धर्मों में ना बांटा जाए। लेकिन आज की समय की जो राजनीति है, महापुरुषों को भी नहीं छोड़ रही, यहाँ तक कि भगवान को भी नहीं छोड़ रही। वही मैं कह रहे हैं। अगर राम, देखिए जय सिया राम ये अयोध्या की मर्यादा है, अयोध्या की आत्मा है, लेकिन जय श्री राम कहीं ना कहीं कहने वाले, अगर कोई जय श्री राम कहता है तो उसको एक पार्टी से जोड़ दिया जाता है। मैंने बात गलत कही हो? अगर आप हमारे कहने मतलब नहीं वो तो कह रहे हैं जी जय श्री राम कहना जी क्या एक हमारी हिंदुस्तान हिंदू में अब बता रहे हैं। जी अगर जो है क्या जय श्री राम कहने में जो है यादव भी आते हैं, हरिजन भी आते हैं, कुर्मी भी आते हैं, सब जाते हैं, जी। तो कहते हैं राम जी। कहते हैं। और हमारा संदेश जो है, जैसे चाहे रैदास जी रहे हों, जी चाहे वाल्मीकि जी रहे हों, जी, चाहे कबीर जी चाहे रहे, कबीर रहे हों, गुरु नानक भी गुरु रहे, नानक रहे हों, इन्होंने जो है सामाजिक सामंजस्य बनाने के लिए ही काम किया है। जी और आज उनका नाम दूसरे में उपयोग किया जा रहा है, तो इसको लोग छोड़ देना चाहिए। जी, कहीं ना कहीं जातियों में विभाजित किया जा रहा, उनका वर्गीकरण कर दिया गया। अरे हिंदू मुस्लिम बांटे गए, जी जातियां बांटी गई। जी, अरे आगे चलेगा तो जो है इंसान इंसान को बांट देंगे। इंसान इंसान को बांट दिया गया। ये बताइए, आप देखिए आर्थिक तौर पे भी बंटवारा हुआ है। आर्थिक बंटवारा हो रहा है। जी, आर्थिक तौर पे ये जो बताइए, गरीब हैं
गरीब हैं, अमीर हैं, उनकी अलग विचारधारा है, गरीब है अलग विचारधारा है, तो सवाल शहरी है, विचारधारा अलग है, ग्रामीण विचारधारा अब काम अलग क्या होता है, मैं अपनी बात करता हूँ। जी सरकार चाहे जो भी आएगी, जी कुछ न कुछ जन कल्याण काम करेगी तो सबके लिए करेगी। जी उस समय वो नहीं देख पाएगी कि ये ब्राह्मण है, कि क्षत्रिय है, कि शूद्र है, कि वैश्य है, हरिजन है, कि जो चमार है, कि भंगी है। जी वो करेगी अगर जन कल्याण काम आज जो है, जी जब तुम्हें वही करना है तो तब तुम क्यों हिंदू, मुस्लिम, यादव, पारसी करते हो? जी कहीं ना कहीं से समाज में वैमनस्यता जात पैदा पात का कहा का वही तो वही विचार तो का मैं ये कह रहा हूँ, मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ। जो सामाजिक चीज का है वही में मैं का तो कहे बाजार में जाता हूँ, जी कि हम सब ये खानका है उस दुकानदार से पूछता हूँ किस जात के हो, बिल्कुल नहीं पूछा जाता है हम सामान खरीदते हैं। जी लेकिन वही बच्चा जब नौकरी के लिए जाता है, क्या पढ़ाता है? जात तुम प्रमाण पत्र जात प्रमाण, हाँ सही जात प्रमाण। लेकिन अच्छा आप आपने बात छेड़ दी है जात प्रमाण पत्र की। अच्छा एक एक भी था तो कि कहीं ना कहीं जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता आरक्षण को लेके शुरू हुई थी कि ये किस जाति के हैं देखो, उनको उस हिसाब से आरक्षण दिया जाना है। ये अब आप यहाँ से मुद्दे हटा दीजिए, जातिवाद और ये सब हटा दीजिए। आपने जो बात की है वो आपको मैं आपका ज्ञान लेना चाह रहा हूँ, मैं अपने दर्शकों को ज्ञान देना चाह रहा हूँ। मैं जातिवाद और धर्म में नहीं अटकना चाहता, ये किसी दृष्टिकोण से समाज हित के लिए नहीं है, देश हित के लिए नहीं। आप बताइए, जैसे मिल्कीपुर का उपचुनाव है, मिल्कीपुर की धरती क्रांतिकारियों की धरती मानी जाती रही है, हाँ मानिए चाहे वो किसी भी पार्टी की विचारधारा रही हो, यहाँ पर हावी नहीं हुई है। यहाँ के लोग हमेशा किसी व्यक्ति विशेष को या किसी विचारधारा के, लेकिन अभी मौजूदा आपको क्या दिख रहा है, किसी विचारधारा की लड़ाई है या फिर जी सिर्फ सत्ता के लिए? नहीं, आज मिल्कीपुर राय जो है विचारधारा राय नहीं रह गई है। जी यहाँ की लड़ाई जो है, आप यूँ कहिए कि भाजपा और सपा की लड़ाई है। जी तो अब आप थोड़ा कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचते हैं, जो है निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि क्या लग रहा है कि जनता विचारधारा पर जाएगी या फिर सत्ता जो है सत्ता? बेटा देखो, उस सत्ता पर की मुझे तरफ कहना है कि हम बता दें। जी मैं ये कह रहा हूँ, जी वाकई में जो विचारधारा के लोग हैं, जी जैसे जो हमारी अपनी विचारधारा है, जी ऐसे लोगों की संख्या घटती जा रही है। जी वो देखे, आदमी को अपनी ज़िंदगी से अनुभव होता है। जी उस आधार में कह रहा हूँ कि जिनकी विचारधारा मुझसे मेल खा रही है, उनकी संख्या ज़्यादा से 10% होगी। जी 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 कहीं ना कहीं घटती जा रही है। तो वो 10% कुछ बिगाड़ बना नहीं सकते हैं। अच्छा, सुनो, बता रहे जी। हैं, हम बता रहे हैं। जी अब रह गई, हमें लगता है ये यहाँ पे लड़ाई जो है सपा और भाजपा की होगी। जी अब रहेगा इसमें कौन आगे निकल जाएगा, मैं नहीं कह सकता हूँ। लड़ाई जी। कांटे की है, जी लड़ाई कांटे की है। बस इतना मैं जी। कह सकता हूँ। अच्छा अब मैं चलिए राजनीतिक हटाते हैं, आपने बात सोने वाली की है तो सोना हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे आपने कहा, ये इस बात से मैं आपकी सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं जो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ये जो कुछ भी है, आर्थिक विभिन्नता, सामाजिक विभिन्नता अलग चीजें हो गई। लेकिन जो आप 10% की बात की है कि आप जो विचारधारा है, एक विचारधारा जो राष्ट्रवादी विचारधारा, इसको हम असली राष्ट्रवादी विचारधारा संबोधित कर रहे हैं। जो असली विचारधारा है राष्ट्रवादी, 10% आपने बात कही कि 10% लोग बचे, लेकिन ऐसा क्यों है कि ये घटती क्यों जा रही है? इसका आपको क्या कारण नजर आता है? इसके कारण ये है जी कि इसका मुख्य कारण है कहीं हम अब इस पे आपको हम एक आपको दिखाना चाहते रहा था, कहीं ना कहीं हमारे जो महापुरुष हुए, जो हमारे समाज के क्रांतिकारी हुए, उनकी उपेक्षा भी तो इसकी वजह हमको कुछ ना कुछ लगती है। वो हमारे, अब वो केवल जो स्टेज की बातें रह गई मित्रों जी हम आदर्श की बातें केवल स्टेज पे बैठ के करते हैं जी लेकिन सामान्य व्यवहार में उसको उतार नहीं पाने, सब में कमजोरी है। जी अगर जो है जी मैं तो कह रहा हूँ जी कि अगर महापुरुष के जो आदर्श हैं, चाहे राम के आदर्श लीजिए, जी जी उसको जीवन में लोग उतार नहीं पा रहे हैं। हमारा ख्याल 1% भी नहीं उतार पा रहे हैं। जी और उसका महसूस है कि आज जो है, जी मैं कमेंट क्या करूं, जी
कि शिक्षा प्रणाली में आज ये महापुरुष जो है नेपथ्य में चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम इसलिए मैं कह रहा हूँ, जी आज की शिक्षा केवल वही है, पहले शिक्षा को उद्देश्य था, नैतिकता मरती जा रही हम बता रहे हैं, पहले शिक्षा को उद्देश्य था चरित्र निर्माण। है। जी आज शिक्षा का मात्र उद्देश्य धनोपार्जन। धन्यवाद। आप धन कमाइए, वही शिक्षा की जरूरत है। जी। उन महापुरुषों के आदर्श आवश्यकता नहीं है। जी 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 वही कारण है जी कि जो है आज जो है राष्ट्रवाद की भावना का क्षरण हो रहा है। जी। और ये महापुरुष जो है केवल स्टेज के रह गए हैं, जी व्यवहार में नहीं है। पहले लोग व्यवहार में उतारने थे, जी आज व्यवहार में उतार नहीं पा रहा है। जी और उसका मुख्य कारण है जी कि लोग कहते हैं कि भाई समय परिवर्तनशील है, जी ये हम विकास को जा रहे हैं, लेकिन कहीं हम विकास कर रहे हैं, कहीं हम विनाश तरफ जा रहे जी, हैं। बिल्कुल। जैसे इस मामले में हम विनाश तरफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। कहीं नैतिकता का पतन हो रहा है, तो मानवता का क्षरण हो रहा है। हाँ, वो मैं कह रहा हूँ। जी तो हम अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जैसे कि हमारे साथ दादा थे, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण इसको हम कहेंगे कि हीरा निकाल के आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक हीरा जो जो सामाजिक सोच की वाले व्यक्ति, जिन्होंने इतनी गूढ़ बात कही, कहीं ना कहीं वो अगर आज के जीवन में देखने को आपको आपकी जो मानव जात की दिनचर्या है, कहीं ना कहीं उससे बहुत ही दूर है ये सब बातें। लेकिन समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। मैं बहुत वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहता हूं और मैं अपने आपको यहीं पे रोकते हुए आपको ये बताना चाहता हूं, मैं मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर था, जहां पर हमारे आदरणीय, जिनको हम आदरणीय कहेंगे, चाहे पूज्य कह लीजिए, वो भी कम है, इन्होंने जो बात कही मुझे बहुत अच्छा लगा इस बात को लेकर कि इन्होंने सामाजिकता और असली राष्ट्रवाद की बात की। और ऐसे ही हमारी खोज यही रहती है। हमारे चैनल का नाम लोक बंधु लाइव है और लोक बंधु लाइव का मतलब होता है जन जन का भाई। जो अगर जन की बात करेगा, जो समाज की बात करेगा, वो हमारे लिए हीरा ही है, उसको हम हीरा ही कहेंगे। तो यह हमें अमूल्य मणि प्राप्त हुई और इनके जो विचार थे उनको हमने आपको दिखाने की कोशिश की। ऐसे ही तमाम खबरों और राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोक बंधु लाइव। और आप सबसे शिकायत ये भी है कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते, जिससे ये हम जो विचारधारा आपको दिखाना चाहते हैं, जो देश हित की विचारधारा है, वो कहीं ना कहीं लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए लोक बंधु लाइव। नमस्कार।